खड़ो खड़ो। अरे एक दिन अलवर में बद बनो रे सरकारी रे एक दिन अलवर में बद बनो सरकारी रे एक दिन अलवर में बद बनो सरकारी मेरी सासू जी की देखी पहली रे नवाजा मेरी सासू जी की देखी पहली रे नवाजा मेरी सासू जी की देखी रे जाके कछु नहीं है आके वो लड़ा में है किए बेमारी रे एक दिन अलवर बड़ा सरकारी रे एक दिन अलवर साहब कथा के माध्यम से प्रतीत होता है सरपंच साहब लल्लू राम जी। एक गरीब ब्राह्मण आता है, दक्षिणा की याचना करता है। मांग वाले को राजा का जब खजाना खाली हो गया, उस ब्राह्मण को राजा ने काई दक्षिणा दी? ये पूछना की बात है साहब। 12 महीने के बाद में राजा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं, अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, राजा को खीर सौंप देते हैं। राजा उस खीर को ले जा करके तीनों रानियों को दे देते हैं। पहले आधा भाग कौशल्या जी को दिया जाता है, उस अर्ध भाग से भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और बची हुई खीर में से फिर आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया जाता है और उसमें से आधा सुमित्रा को, और फिर बच गई उसको वापस कैकेयी को दे दिया। इसलिए उसके 2 संतान सुमित्रा के हो जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का लेख है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्म हो जाता है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लाड चाव करते हैं, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि गुरुकुल पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। एक दिन की बात, विश्वामित्र जी आ जाते हैं, चलते चलते महाराज दशरथ के दरवाजे पे आ जाते हैं। दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, पूछने लगते हैं महाराज बहुत अच्छा काम किया, आप जैसे संत हमारे दरबार में पधारे, हमारे दरबार को, हमारे शहर को, हमारी महल को धन्य किया, लेकिन आपसे निवेदन है आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। तो धीरे धीरे जिम जोर बस्ती वाला सभी जिम्बा को काम कर जो, परोस जो का सार संभाल कर जो, आपनो ही काम छया। महाराज आप अपने आने का प्रयोजन बताइए, किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ। जना विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से कहने लग जाते हैं, तो काई बात कह रहे थे राजा दशरथ किस प्रकार से बैठा बैठा सुन रहा था भाई। जब के भाई अब मेरी सहाय करण न राजा। महाराज मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में बार बार राक्षस आते हैं और विघ्न कर देते हैं, यज्ञ को सफल नहीं होने देते। उस यज्ञ की सहायता के लिए मुझे तुम्हारे दोनों बालकों की जरूरत है। ये काई तरह से कह रही हो चो? रोई तो उंडाला की रहेगी, उंडाला की अब मेरी सहाय करण न राजा, मोने तेरे बेटो रे चाहे छे। राम तेरे लालो रे चाहे छे।
विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहता बारंबार, यज्ञ रक्षा के कारण राजा मोने तेरा चाहे जे दोनों राज को मारे। और अया की बात कह करा विश्वामित्र राजा ने न्यो समझावे यज्ञ रक्षा के कारण मोने चाहे सुनिए लक्ष्मण राम। अया की बात सुनी जब दशरथ राजा मुंह लटकायो सारी भद्रावती का सभी समाज और विशेषकर से सैनी समाज के बच्चों से युवाओं से निवेदन है, अरे माध्यवाली बनी निवास नाम के जानो को ना सभी का छोरा छापर जाओ और जिमना की व्यवस्था को संभालो। अपना ही घर को काम है, अपना ही जिम वाला, अपना ही पड़ोस वाला, अपना काम को सुधारो भाई। हाँ जमाता रहो बहुत प्यार से, आप ही जिम वाला, आप ही पड़ोस वाला और बाहर का की भी सेवा हो जाएगी। हाँ जी बेटो चाहे चेरा बोलो गुरुजी अर्ज सुनो नाम मारी, यज्ञ रक्षा ताई मैं चालूंगो सेना लेकर आने सारी। अरे यो टाबर के रक्षा करेगा अया के वार्ता गुरुजी ने खोल सुना।